हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशोभन और स्वागत है आपका साइंस फैक्ट्स टीवी पर। इंसानी दिमाग अपने आप में अद्भुत है। इसके काम करने की प्रक्रिया एक बड़े से सुपर कंप्यूटर की तरह है। शरीर से मिलने वाली हर इंफॉर्मेशन को ये रिसीव करके प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद शरीर के अंगों को ये वापस मैसेज भेजता है। ये प्रक्रिया हमारे शरीर के सुचारू रूप से काम करने के लिए होती है। इंसानी दिमाग का आकार उतना होगा जितना आप दोनों हथेलियों को मिला लीजिए और वजन 1.5 किलोग्राम। इंसानी दिमाग बाहर से एक बड़े से अखरोट की तरह दिखता है। अब हम जानेंगे दिमाग के काम करने की प्रक्रिया तथा अलग अलग सेक्शंस। ब्रेन के अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं तथा उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। सेरेब्रम, डायंसेफेलॉन, द ब्रेन स्टेम और सेरेबेलम। अब हम जानेंगे ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। कैसा है ब्रेन का स्ट्रक्चर? और अगर बात करें सेरेब्रम की, तो ये 2 हिस्सों में बटा है, राइट सेरेब्रम और लेफ्ट सेरेब्रम। और 2 हिस्से आपस में कनेक्टेड हैं नर्व फाइबर्स के एक थिक बंडल के द्वारा, जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कलोजम। हर हेमिस्फीयर में अलग अलग लोब्स हैं और उनके अपने अपने फंक्शंस हैं। सेरेब्रम हमारे चलने फिरने, सुनने और किसी भी इंफॉर्मेशन की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। ये इंसानी शरीर के हर प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। इंसानी दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे सोचने समझने तथा बोलने के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। दिमाग का राइट हेमिस्फीयर रिस्पॉन्सिबल है किसी भी वस्तु का आकार, स्थिति तथा क्षेत्र से संबंधित चीज़ों को एनालाइज करना तथा उसे परखना। ब्रेन का राइट साइड बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। इससे हमारा शरीर स्ट्रेट चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलें कि लेफ्ट हेमिस्फीयर डैमेज होता है तो बॉडी का राइट हैंड साइड हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। सेम केस राइट हेमिस्फीयर के लिए भी है। दिमाग का लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल है स्पीच और लैंग्वेज के लिए तथा राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल है चीज़ों को भांपने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने पैर कैसे रख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। थैलेमस सेरेब्रम को चीज़ों को भांपने वाले यानी कि सेंस करने वाले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम स्किन से सेंस करते हैं, आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं। तथा हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है हमारे भूख, नींद और प्यास को। ब्रेन स्टेम ब्रेन, सेरेबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में इंफॉर्मेशंस का आदान प्रदान करता है। इसके अलावा यह आंखों के मूवमेंट और चेहरे के एक्सप्रेशंस को भी रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर इंसानी शरीर के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। सेरेबेलम चलने फिरने में हमारी शरीर को स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा सेरेबेलम बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि सांस लेने की प्रक्रिया, ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। हमारे शरीर की सबसे ज़्यादा ऊर्जा ब्रेन ही यूटिलाइज करता है और इसे हमेशा एक स्टेडी फ्लो में ऑक्सीजन, ग्लूकोज और अदर न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है और ये पहुंचता है ब्लड के ज़रिए। ब्रेन के 2 हिस्सों को 3 आर्टरीज के थ्रू ब्लड सप्लाई जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ब्रेन को सफिशिएंट मात्रा में ब्लड सप्लाई जाती है। ब्रेन टिश्यू में होते हैं 100 बिलियन नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स और 1 ट्रिलियन सपोर्टिंग सेल्स, जो काम आता है टिश्यू को स्टेबलाइज करने के लिए। आने वाले दिनों में इंसानी दिमाग से रिलेटेड मैं और भी बहुत सारी वीडियोस लाऊंगा। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। Till then, like and subscribe to my channel. Thank you. Bye bye.